हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो जानेंगे। ठीक है, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज जनरली क्लासिफाइड ऑन 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस होती है डेवलपमेंट का। सो इस वीडियो में हम लोग जो 5 जो है स्टेज डेवलपमेंट का उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। आप लोग सब गाइज आप लोग सभी जुड़ जाए और सभी को देखिए। प्री नेटल पीरियड, फर्स्ट जो पीरियड है, 5 स्टेज है डेवलपमेंट का विकास जो होता है। फर्स्ट वाला स्टेज है प्री नेटल पीरियड। इसमें 9 महीना जो है बिफोर बर्थ का जो स्टेज है उसको बोला जाता है प्री नेटल। नेटल मीन्स बच्चा जो है बर्थ से आने से पहले जो 9 महीना होता है वो पेट में ही रहता है ना बच्चा मम्मी का, तो उस पीरियड को बोलेंगे प्री नेटल पीरियड। ठीक है, दूसरा जो है वो पीरियड है इन्फेंसी, मतलब जब से बच्चा जो जन्म हुआ नवजात, ठीक है, नवजात से लेके 2 साल तक जो स्टेज है उसको बोलेंगे इन्फेंसी। इसमें क्या होता है, जो भी सेंसेस है वो उसको सिखाता है, बेसिकली दे आर द टीचर्स, राइट। एंड देन थर्ड जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। एज है 2 साल से लेके 6 साल तक का ये एज है। एंड प्री स्कूल एज बोला जाता है इसको। अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज, स्कूल जाने से पहले का जो एज है उस स्टेज, दैट एज और दैट स्टेज इज नोन एज प्री स्कूल एज एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, देन होता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो एज ग्रुप है वह 7 साल से लेके 11 साल तक का गैंग एज जिसको बोला जाता है गैंग एज। गैंग मीन्स होता है ग्रुप में रहना। ठीक है, देन होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है 12 साल से लेकर 19 साल तक का जो पीरियड है उसको बोलेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अपने बारे में जो कन्फ्यूजन होता है, सेल्फ बिलीफ जो कन्फ्यूज हो जाता है अपने बारे में, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, एडोलेसेंस जो है उस एज को बोलेंगे। इस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, एडोलेसेंस जो पीरियड है इसमें सबसे पहले हम एक एक करके ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है इनफैंसी। बर्थ से लेके 2 ईयर्स का जो स्टेज है उसको बोलेंगे इनफैंसी। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। लैंग्वेज जो डेवलप होता है वो इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज क्या है ना, बर्थ जन्म से लेके 2 साल तक का जो एज है उसको बोलेंगे इन्फेंसी। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड बच्चा जो आसपास जो भी इन्वायरमेंट में जो उसके मम्मी डैडी बात कर रहे हैं उसी मदर टंग को बच्चा पकड़ लेता है और बात करना सीखता है, लैंग्वेज डेवलप होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होता है, जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले वो अपने माँ पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसके बाद वो एक्टिव होना स्टार्ट करता है, अपने से ही खुद काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जन्म होकर वो डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होता है, अब एक एक्टिव चाइल्ड बनता है। ठीक है, तो इस स्टेज में ये सब होता है। एंड ही और शी इज़ नाउ एबल टू क्रॉल एंड वॉक। बच्चा जो भी है, लड़की लड़का, वो जो है वो रेंगता है ज़मीन में और धीरे धीरे चलना सीखता है। तो मम्मी डैडी ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बच्चा को एक सर्वाइव कराने में। ठीक है, देन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे ही मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत होता है। बच्चा जैसे जन्मता है उससे 2 साल के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। बच्चा का हाथ पैर का ग्रोथ हो गया। ठीक है, सो फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ होता है, बहुत होता है। देन हम देखेंगे दूसरा वाला स्टेज जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, 2 से 6 साल का जो एज ग्रुप है उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयज। बच्चे बहुत ज़्यादा टॉयज से लेके खेलते हैं एंड एट दिस टॉय एज बोला जाता है इस एज को। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो इसमें बच्चा टॉयज से बहुत ज़्यादा खेलेगा। और क्या होता है ना, चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट दे स्टार्ट गोइंग टू प्री स्कूल और प्ले स्कूल। क्या होता है, 2 से 6 साल के बीच में एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो प्ले स्कूल जाते हैं, वहाँ पे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो सोशलाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बात करना सीखते हैं, स्मार्ट होते हैं। एंड चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंट्रिक। बच्चे बहुत ज़्यादा अपने को लेके सोचते हैं, ईगो सेंट्रिक रहते हैं एट दिस स्टेज में। ठीक है, एंड इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट होने में। इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप होता है। एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो थर्ड वाला स्टेज है वो है 7 साल से लेके एज ग्रुप 11 से लेके एज ग्रुप में 7 से 11 के बीच में जो पीरियड है उसको बोला जाता है लेटर चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, एंड देन
उसको ट्रबलसम एज भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो आप मना करिएगा वही करेगा। एंड चिल्ड्रन डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में रहना पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस, बच्चा जो है वो क्रिएटिवली सोचना इसमें सीखता है, ठीक है। एंड देन एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीरियड, क्रिएटिव राइटिंग इसलिए बच्चों को कराया जाता है इस स्टेज में, ताकि बच्चा और ज़्यादा क्रिएटिव बने। एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पीरियड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, तो इस पीरियड में जो भी एक्सपीरियंस वो करते हैं वो उसको पूरा आगे का ज़िंदगी में जो है, आगे का ज़िंदगी वो कैसे लीड करेगा उसको पूरा सिखाता है, ठीक है। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, 13 से लेके 19 ईयर तक जो है वो है एडोलेसेंस, ये हमने लेटर चाइल्डहुड पढ़ लिया, ठीक है। एडोलेसेंस में क्या होता है ना, 13 से लेकर 19 ईयर्स तक है। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने कहा है ये जो एज ग्रुप है वो है किसका एज ग्रुप है ना, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का। इससे क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसको आप डबल टिक करो, ठीक है, आपने कहीं पे लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टैनली हॉल जो है, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्टॉर्म इसलिए बोला गया। दिस इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है। इसमें क्या होता है ना, बच्चों का थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ चल जाता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति होता है, लड़की है तो लड़का के प्रति, ठीक है। होता है ना कॉलेज में ऐसा देखना। सो ये जो सबसे ज़्यादा पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है आगे का स्टेज में, क्योंकि इसके बाद ही जो फाउंडेशन बनता है आगे जाके क्या करेंगे अपने करियर में। तो ये वाले स्टेज पे अगर आप अपने पूरा टाइम डिवोट करो पढ़ाई में तो ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस उसको बोला जाता है। अपने के प्रति जो सेल्फ डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो इसका मीनिंग है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस अगर पूछा जाएगा कौन सा स्टेज है तो एडोलेसेंस हो जाएगा। और प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं, देखना पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाता है लड़कियों का, लड़का का, ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है। एंड एट दिस स्टेज एडोलेसेंट फेस बहुत सारा सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस, ठीक है, ये सब आता है। एट दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज वेयर अ पर्सन ट्रांसमिट्स फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट, यही वाला स्टेज बीच का स्टेज है जिससे बच्चा जो है एडल्ट बनने, एक बेबी से एक एडल्ट जो बनता है बच्चा, उसको ये वाला ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है, उसके बीच वाला स्टेज है। एडोलेसेंट्स फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बच्चे को इस स्टेज में बहुत ज़्यादा, जो भी इंसान है उसको प्रॉब्लम फेस एडजस्ट नहीं कर पाता, ये सारा प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसमें होता है इस पीरियड में, ठीक है। बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, या जो भी इंसान है, दे बिकम अग्रेसिव एट टाइम्स, कुछ टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं सबको। एंड इन दिस स्टेज थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो भी सोचते हैं ना वो अपने आप, तो वो सब इमेजिनेशन, फीलिंग्स एंड ऑल दैट, तो ये सब उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो इतना ही है, अब नोट्स भी दिया हुआ है,